हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 पर। आज की हमारी टॉपिक है इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 2023 में वो सेंट्रल आइडिया कौन सी पूछी जाएगी जो आपके एग्ज़ाम में टच हो सकती है। तो ये सेंट्रल आइडिया ऐसा है कि आपका एक फिक्स नंबर होता है। सेंट्रल आइडिया जो है आपका फिक्स नंबर होता है। अगर इसे आप तैयार रखते हैं तो समझ लीजिए कि 4 नंबर इंटर में 4 नंबर आपका कहीं गया नहीं है, ये ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, तो ये 4 नंबर फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस सेंट्रल आइडिया को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ दिक्कत आ रही है तो उसको आप लर्न भी कर सकते हैं ताकि जो आपका 4 नंबर है वो छूटने ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इससे पहले जो वीडियोस दी थी वहाँ पर मैंने माई मदर 66 और इस जो है इसकी जो सेंट्रल आइडिया मैं दे चुका हूँ। ले आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट एक पोएम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि आपके एग्जाम में ये टॉपिक जरूर आएगा। ये टॉपिक है, एथिक्स ऑफ ड्यूटी है, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए उसमें कोई 3 ऑप्शन देता है, 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में इतनी पोएम है, आप ये सोच रहे होंगे कितने का हम लर्न करें कि टच हो जाए। तो जो मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ, एक पहली पोएम बताया, उसके बाद दूसरी ना बता करके मैं तीसरी पोएम में आया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पोएम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी सेंट्रल आइडिया पूछने के लिए ज़रूर कहेगा। मैं जो तीनों बताऊंगा, 3 में से 1 तो 100% बात कर रहा हूँ कि रहेगा 3 में से 1। ठीक है, इसलिए आप जो है इसको तैयार रखेंगे तो आपका 4 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करता हूँ अपने मैं इस सेंट्रल आइडिया को। सेंट्रल आइडिया, ये देखिए सेंट्रल आइडिया जो है आपके जो उसमें दिया गया है वो काफ़ी लॉन्ग है। ठीक है, जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी को मैंने शॉर्ट करके दिया है। ठीक है, शॉर्ट बहुत शॉर्ट भी नहीं है, मतलब 4 नंबर का है तो कम से कम 7 लाइन या 8 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए हमको। बस 7 लाइन 8 लाइन बहुत है। ठीक, तो अब इतने में ही आपको 4 नंबर मिल जाएगा। और जो भी लिखें आप साफ सुथरा लिखेंगे, वर्ड समझ में आने चाहिए, कौन सा वर्ड लिख रहे हैं मिस स्पेल्ड नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका नंबर जो है मार्क्स कटेगा नहीं। अगर मान लीजिए बहुत लिख ही दिए हैं और कुछ कहीं गलती आ गई है तो भी एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स काट लेता है, इसलिए कि आपने लिखा तो, लेकिन वो शुद्ध यानी करेक्ट नहीं लिखा, सब इनकरेक्ट लिख दिया आपने ज़्यादातर, तो उसमें भी मार्क्स कट सकता है। तो सावधानी यही रहे दोस्तों कि हमको जो है पूरा पूरा 4 नंबर मिल जाए, कोशिश ये रहनी चाहिए। और बिल्कुल साफ सुथरा लिखें, हेडिंग डालकर बढ़िया से। जैसे सेंट्रल आइडिया आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसी तरह सेंट्रल आइडिया। ये चीज़ आपको नहीं लिखना, ये तो मैं क्लास के हिसाब से डाला हूँ कि कितने नंबर का है, ये आपके समझने के लिए है। ठीक, उसके बाद फिर आप क्या डालेंगे, कीपिंग क्वाइट, यानी जिस भी सेंट्रल आइडिया को आप लिख रहे हों वो सेंट्रल आइडिया का नाम यहाँ पर डाल दें जरूर, ताकि पता चले आप किसकी सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। ठीक, तो जो भी, और पहले तो जो आपके पास ऑप्शन दिया गया हो, मैं आपको एक एडवाइस ही देना चाहता हूं, पहले आप देख लीजिए कि जो भी ऑप्शन दिया गया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि फिलहाल अभी मैं वहां पर बोर्ड पेपर पे हूं, गाड़ी में तो देखता हूं कुछ बच्चे जो है स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में पता चला कि उनको उनकी कोई मतलब बुक का नेम या जो भी उन्होंने किया उसको पता ही नहीं है। तो इसलिए आप जल्दबाजी ना किया करें। पेपर आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है टाइम, तो इस 15 मिनट्स में आप देख लें, समझ लें। ठीक है, और ये जो है देख लें कि किसके बारे में हम सही से लिख सकते हैं, और तभी आप उसको लिखना चालू करेंगे तो आपका गड़बड़ नहीं होगा। नहीं पता चला कि कुछ देर लिखने के बाद पता चला याद ही नहीं आगे या आ ही नहीं रहा है, तो आप ये चीज़ पहले सावधानी बरत लें इसमें। उसके बाद जिसके बारे में लिख सकें उसी को उठाएं। और यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ ये कीपिंग क्वाइट है, एथिंग ऑफ ब्यूटी है, माइंड द 66, 3 में से 1 जरूर टच हो जाएगी, आप परेशान ना हो। बहुत ही आराम से आप 4 नंबर आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों। ये आपको फिक्स नंबर होता है, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर जब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इन दिस पोएम, इस कविता में। अब इन दिस पोएम मतलब कि कीपिंग क्वाइट हमने लिख दिया है, सामने वाला समझ जाएगा कौन सी कविता में ना। द पोएट सजेस्ट्स, यानी लेखक हमें सुझाव देता है, दैट ही वुड काउंट टू 12, तो उसे 12 तक जो है गिनती गिनना है ना।
एंड एवरीबॉडी वुड कीप स्टिल, और प्रत्येक व्यक्ति जो है शांत रहेगा। वो 12 तक गिनती गिनेगा, मतलब 1 2 3, जैसे बच्चे गिनते नहीं है इस तरह से लेकर वो 12 तक गिनती करेगा और सभी लोग जो है चुप रहेंगे। स्टिल मतलब शांत या चुप रहेंगे, नहीं कोई कुछ बोलेगा नहीं। फिर उसके बाद ही सजेस्ट्स, फिर आगे वह सुझाव देता है दैट ऑन द अर्थ, कि इस पृथ्वी पर एट आवर डिवेलिंग प्लेस, हमारे रहने के स्थानों पर, डिवेलिंग माने होता है निवास करना या रहने वाले स्थान, जैसे हमारे घर हैं उसको डिवेलिंग प्लेस बोलते हैं, रहने वाले स्थान, ठीक। वी वुड बी साइलेंट, हमें साइलेंट यानी चुप रहना होगा, शांत रहना होगा। एंड मोशनलेस माने होता है स्थिर, मोशनलेस मतलब क्या होता है, स्थिर। वैसे मोशन माने होता है गति, और लेस माने होता है हीन, गतिहीन मतलब कि स्थिर, जो एक जगह पे फिक्स रहे उसको बोलते हैं स्थिर। तो हमें क्या रहना होगा, चुप रहना होगा और स्थिर रहना होगा, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। जैसा कि छोटे छोटे बच्चे हैं स्टॉप हो सब बोलते नहीं है, स्टेच्यू, तो बच्चों को देखता हूं मैं कि वो बिल्कुल स्टेच्यू हो जाते हैं, कुछ जरा भी हिलते नहीं है, ना बोलते हैं ना डोलते हैं। सेम उसी तरीके समझ लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, इसी तरह से वो साइलेंट और मोशनलेस हो जाना है हमको। तो उस टाइम क्या होगा हमको, तो दिस टेक्निक ऑफ द पोएट, यानी पोएट कवि की यह तकनीक, यह कौशल ऑफ द पोएट इज रिलेटेड टू ए वे, ये जो है संबंधित है किससे, टू ए वे ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब क्या होता है, ध्यान लगाना, ठीक है। आपके ध्यान लगाने से, ठीक है, जैसे आसन नहीं होता ध्यान लगाते सांस खींच कर बैठते हैं, वही चीज। रिलैक्सेशन विश्राम, इंट्रोस्पेक्शन बिल्कुल शांत। दिस मोमेंट इज यूनिक मोमेंट, तो ऐसा जो पल होगा, मोमेंट माने क्षण या पल, तो यह पल जो है इज यूनिक विचित्र होगा, यह पल जो है विचित्र है होगा। विदाउट एनी साउंड, विदाउट एनी साउंड एंड दिस वे ब्रिंग्स टुगेदरनेस सम स्ट्रेंजनेस, और यह चीज जो है कुछ जो है, टुगेदरनेस माने होता है एक साथ, सम स्ट्रेंजनेस कुछ विचित्रता लाएगी। द पोएट एडवोकेट्स, कवि और आगे वर्णन करता है, ठीक है। एडवोकेट मैंने समझते हैं ना, वकील, यानी बहस करता है, डिस्कस करता है कि किसमें, फॉर नेचर प्रकृति के बारे में कवि जो है बताता है। टू गिव मोटिवेशन, और हमें एक प्रेरणा देता है, किसके लिए, फॉर लाइफ, जीवन जीने के लिए। क्या देने के लिए प्रेरणा देता है, अपने जीवन को जीने के लिए कवि हमें एक प्रेरणा देता है। टू बी एलाइव, कि सजीव रहें, एलाइव ना, जीवित रहें। एंड फाइनली गोज, और अंत में गोज माने बढ़ते रहें, किस तरह, फर्दर आगे की ओर। प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ते रहें। एंड कंटिन्यूस, और लगातार, द प्रोसीडिंग्स हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों ये रही आपकी जो है सेंट्रल आइडिया, 4 नंबर जिसमें फिक्स हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ही शॉर्ट में, इतने में आपकी सेंट्रल आइडिया आ गई है। लाइन भी मैं आपको गिन के दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लाइन है, लेकिन मतलब क्या है कि वो दूर दूर थोड़ा लिखा हूं साफ सुथरा, इसलिए जो है लाइन बढ़ गई है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आप लिखेंगे। और है तो और बहुत ज़्यादा, मैं तो देखा हूँ सीरीजों वगैरह में तो इसका डबल दिया है, डबल। और जो बच्चे याद करते हैं उसी में से तो क्या करते हैं, पूरा पूरा याद कर डालते हैं, या मान लीजिए कॉपी ही कर रहे हैं तो पूरा पूरा उतारते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका टाइम जो है खाली बेकार जाता है। नंबर उनको 4 ही मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स से ज़्यादा एग्जामिनर आपको नहीं देगा। तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें फालतू का। जो भी लिखें क्लियर साफ लिखें, एकदम सटीक लिखें। टेक्निकल से आप करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं और नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो हमको जो है परसेंटेज बनाना है, देखना है, तो उस टाइम हमको इन सब बातों पे ध्यान देना होगा, तभी हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं।
वरना फिर क्या होगा, कुछ होगा और कुछ छूट जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट लगातार वीडियो आपको देता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा इसमें होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए कम से कम आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना है बस। इसकी कोई चार्ज, कोई फ़ी नहीं है। ओके, थैंक